सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा डेटा कंप्रेशन का यूनिट नंबर 3 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2019-20 में जो एकेटी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है the partition in which the tag resides depends on dash of the sequence being encoded। तो जो इसमें टैग रिसाइड्स ये कहां पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फर्स्ट सिंबल पर। तो इसका आंसर है फर्स्ट सिंबल। सेकंड, डिक्शनरी ऑर्डर इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर डैश ऑर्डर। सो लेक्सोग्राफिक ऑर्डर को ही डिक्शनरी ऑर्डर भी बोला जाता है। ये इसके सिनोनिम की तरह पर्यायवाची की तरह यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, static dictionary technique is most appropriate when considerable dash about the source is available। जब हमें सोर्स के बारे में एक प्रायर नॉलेज होती है तो इसका आंसर है प्रायर नॉलेज। सो फोर्थ क्वेश्चन, static dictionary technique that is less specific to a single application is diagram coding। Fifth, the dictionary consists of all letters of the source dash followed by as many pairs of letters called diagram। तो इसका आंसर है अल्फाबेट। Sixth, the diagram encoder reads a dash input and searches the dictionary to see if this input exists in the dictionary। इसका आंसर है 2 character। Seventh, the approaches based on 1977 paper are said to belong to dash family। LZ77 family में belong करती है ये। Question number 8, in discrete memoryless source the current letter produced by a source statistically independent of। इसका आंसर है पास्ट आउटपुट और फ्यूचर आउटपुट। तो इसका आंसर है दोनों हमारे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, पास्ट आउटपुट एंड फ्यूचर आउटपुट। नाइन्थ, विच कोडिंग टर्मिनोलॉजी डील्स विद द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ असाइंड वर्ड्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड्स इन द फर्स्ट लैंग्वेज। इसका आंसर है डिसाइफरिंग। ठीक है। टेंथ, विच बिट मैप फाइल फॉर्मेट स्लैश सपोर्ट्स द रन लेंथ एनकोडिंग। RLE क्या सपोर्ट करती है? इसका आंसर है तीनों, TIFF, BMP, PCX। 11th क्वेश्चन, इन डिक्शनरी टेक्निक फॉर डेटा compaction which approach of building dictionary is used for prior knowledge of probability of the frequently occurring patterns। इसका आंसर है static dictionary। क्वेश्चन नंबर 12, which type of channel does not represent any correlation between input and output symbols। जो useless channel होते हैं तो इसका आंसर है useless channel। 13th क्वेश्चन, इन चैनल कोडिंग थियरम channel capacity decides the dash permissible rate at which error free transmission is possible। इसका आंसर है maximum। 14th, if the channel is band limited to 6 kilohertz and signal to noise ratio is 16, what would be the capacity of the channel? इसका आंसर है 24.74 kbps। 15th, according to Shannon's second theorem it is not feasible to transmit information over the channel with dash error probability although by using any coding technique। इसका आंसर है small। 16th, which among the following represents the code in which code words consist of message bits and parity bits separately। इसका आंसर है systematic codes। 17th, which among the following represents the code in which code words consist of the message bits and parity bits separately। इसका आंसर systematic codes। तो ये 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है। 18 देखते हैं, इन अ लीनियर कोड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कोड वर्ड्स इज डैश मिनिमम वेट ऑफ एनी 0 कोड वर्ड। तो इसका आंसर है इक्वल टू। 19th, बेसिकली गैलियस फील्ड कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो गैलियस फील्ड होती है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करती है। 20, अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रॉपर्टी द डैश ऑफ द 2 कोड वर्ड्स इन अ साइक्लिक कोड इज ऑल्सो अ वैलिड कोड वर्ड। इसका आंसर है सम, द सम ऑफ 2 कोड वर्ड्स। 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ अ मॉनिक पॉलिनोमियल। इसका आंसर है 1। 22, व्हाइल डिकोडिंग द साइक्लिक कोड इफ द रिसीव्ड कोड वर्ड इज सिमिलर एज ट्रांसमिटेड कोड वर्ड देन RX mod GX इज इक्वल टू। इसका आंसर है 0। 23rd, for designing of 4,1 cyclic repetition code what would be the order of generator polynomial GX। इसका आंसर है 3।
24. The distance of the pointer from the look ahead buffer is called offset. 25th. LZ77 scheme is dash scheme. It is adaptive scheme. 26. LZ78 inputs are coded as a double. 27. Best known applications of LZW are GIFs and V.52 bits. ठीक है. 28. The Unix compress command is one of the earlier applications of LZW. याद रखना इसे. 29. Dash has become quite popular of encoding all kinds of images, both computer generated and natural images. इसका आंसर है GIF. The best known context based algorithm is dash algorithm. PPM algorithm context based algorithm में best known है. 31 question number. The basic algorithm initially attempts to use dash context. It uses largest context. 32. And dash is encoded and the algorithm attempts to use the next smaller context. An escape symbol. इसका आंसर है escape symbol. 33. The Calec scheme actually functions in two modes. One for dash and another for bilevel images. One for grayscale images. इसका आंसर है grayscale images. 34. In facsimile transmission, a page is scanned and converted into a sequence of black or white pixels. इसका आंसर है black or white pixels. 35. One that is not a type of data redundancy is D. Facsimile is not a redundancy type. 36. The dictionary in LZ encoding consists of dash entries that refer to substrings in the original file. Indexed. 37. Lampel-Ziff encoding is a type of dash-based encoding. It is a dictionary-based encoding. 38. Run-length encoding is a compression method in which repeated dash of symbol are replaced. Repeated occurrence of symbols is replaced. So इसका आंसर है occurrence. 39. At a given time, the output of an encoder depends on both. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन. पास्ट इनपुट एंड प्रेजेंट इनपुट. तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. कीप रॉकिंग. गुड बाय.